सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि 600 साल से दुनिया एक झूठ को सच मानती आ रही हो? एक ऐसी किताब जिसका हर पन्ना एक पहेली है। लेकिन क्या वो पहेली असली है या ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा? ये कहानी है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट की। ये हाथ से लिखे गए करीब 240 पन्नों का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे कार्बन डेटिंग के मुताबिक 15वीं सदी की शुरुआत में, यानी आज से लगभग 600 साल पहले 1404 से 1438 के बीच बनाया गया था। ये पूरी तरह से एक अनजान भाषा में लिखी गई है जिसे एक्सपर्ट्स मजाक में वॉयनिकीस कहते हैं, क्योंकि आज तक इस भाषा को कोई नहीं समझ सका। लेकिन जो बात इसे और भी अजीब बनाती है वो हैं इसके अंदर बने चित्र। पन्ने पलटने पर आपको ऐसे पौधे दिखाई देंगे जो धरती पर मौजूद किसी भी पेड़ पौधे से मेल नहीं खाते। कुछ पन्नों पर अजीब से खगोलीय चार्ट्स बने हैं जिनमें ऐसे तारामंडल हैं जिन्हें हमने कभी आसमान में नहीं देखा। और सबसे अजीब हैं वो तस्वीरें जिनमें दर्जनों न्यूड औरतें हरे रंग के पानी से भरे हुए अजीबोगरीब टब और पाइपों के जाल में नहाती हुई दिखती हैं। तो आखिर यह है क्या? क्या ये किसी पुरानी सभ्यता का खोया हुआ ज्ञान है, किसी कीमियागर यानी एल्केमिस्ट की सीक्रेट डायरी, या फिर एक बहुत चालाकी से बनाया गया धोखा जो सदियों से बड़े बड़े विद्वानों को बेवकूफ बना रहा है? 1969 से ये किताब येल यूनिवर्सिटी की बीने के रियर बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में रखी है, जहां ये आज भी दुनिया भर के रिसर्चर्स और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। किताब का इतिहास। इस किताब की मॉडर्न कहानी 1912 में शुरू होती है, जब विल्फ्रेड वॉयनिक नाम के एक पोलिश बुक डीलर ने इसे इटली के एक पुराने कॉलेज से खरीदा था। विल्फ्रेड इस किताब के राज से इतने जुनूनी हो गए कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसे समझने में लगा दी और उन्हीं के नाम पर इसे वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाने लगा। लेकिन वॉयनिक को मिलने से पहले ये किताब कहाँ थी? इसकी कहानी तो और भी मजेदार है। इसका सबसे पुराना मालिक 17वीं सदी में प्राग का एक कीमियागर जॉर्ज बारेश था। उसे भी यह किताब विरासत में मिली थी और वो भी इसका मतलब नहीं समझ पाया। मदद के लिए उसने इसे रोम के एक विद्वान एथनासियस किर्चर को भेजा, जो उस समय के कोर्स और पुरानी लिपियों को सुलझाने के एक्सपर्ट माने जाते थे। लेकिन किर्चर भी हार गए। माना जाता है कि उससे भी पहले ये किताब पवित्र रोमन सम्राट रूडोल्फ द्वितीय के पास थी, जो जादुई और रहस्यमयी चीजों के बहुत शौकीन थे। कहते हैं कि उन्होंने इसे 600 सोने के सिक्कों में खरीदा था, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। कार्बन डेटिंग बताती है कि किताब 15वीं सदी में बनी थी, पर इसका पहला मालिक हमें 17वीं सदी में मिलता है। बीच के करीब 150 साल तक ये किताब कहाँ थी, किसके पास थी, कोई नहीं जानता। ये 150 साल का अंधेरा इस किताब के राज को और भी गहरा बना देता है। कोडब्रेकर्स की जंग। जब से ये किताब दुनिया के सामने आई है, इसे समझने की कोशिशें कभी नहीं रुकी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन के टॉप कोडब्रेकर्स, जिन्होंने नाजी सेना के कोड्स को तोड़कर इतिहास बदल दिया था, उन्होंने भी इस पर हाथ आजमाया। उन्होंने हर तरीका अपना लिया, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन, लेकिन वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट ने उन सबको हरा दिया। यह किसी भी जाने पहचाने कोड की तरह काम ही नहीं कर रही थी। इसके बाद दशकों तक एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी। कुछ का मानना था कि ये एक भूली हुई भाषा है जिसे शायद किसी ने अपनी बनाई हुई लिपि में लिखा है। दूसरों ने कहा कि ये एक बेहद मुश्किल कोड है जिसमें हर अक्षर का कोई और मतलब है। और एक ग्रुप हमेशा से यह मानता आया है कि ये सब बकवास है, बेमतलब के शब्दों और तस्वीरों का कलेक्शन जिसे सिर्फ अमीर लोगों को ठगने के लिए बनाया गया था। हाल के सालों में कुछ रिसर्चर्स ने दावा किया कि उन्होंने कोड तोड़ दिया है, लेकिन उनके दावों को दूसरे एक्सपर्ट्स ने खारिज कर दिया। ये झूठी सफलताएं बस ये दिखाती हैं कि ये पहेली कितनी मुश्किल है।
ये किताब इतनी अजीब इसलिए है क्योंकि इसमें एक असली भाषा के गुण भी हैं। इसके शब्दों की लंबाई और उनके दोहराव का पैटर्न किसी भी नॉर्मल भाषा जैसा ही है। यह पूरी तरह से रैंडम नहीं लगता। फिर भी आज तक इसके मुख्य टेक्स्ट का एक भी शब्द कोई भरोसे के साथ ट्रांसलेट नहीं कर पाया है। यह पहेली दिमाग घुमा देती है ना? अगर आप भी ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और ऐतिहासिक पहेलियों में दिलचस्पी रखते हैं तो एक सेकंड रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। जब मैदान में उतरी मशीनें, एआई का दौर। जब इंसानी दिमाग थक गया तो हमने मशीनों का दरवाजा खटखटाया। पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने इस लड़ाई में एंट्री मारी। रिसर्चर्स को लगा कि शायद मशीनें उन पैटर्न्स को पकड़ लेंगी जिन्हें इंसान की आंखें नहीं देख सकती। कनाडा की अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने एक एआई को 400 से ज्यादा भाषाओं पर ट्रेन किया और फिर उसे वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट का टेक्स्ट दिया। एआई ने बताया कि इसकी मूल भाषा हिब्रू हो सकती है जिसे किसी कोड में बदला गया है, लेकिन इस थ्योरी को भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने नहीं माना। एआई ये तो बता सकता है कि लिखावट में एक पैटर्न है, एक भाषा जैसी बनावट है, पर इसका असली मतलब क्या है ये समझने में वो भी नाकाम रहा। एआई के आने से हमें ये तो पता चला है कि यह शायद कोरा धोखा नहीं है क्योंकि इसमें गहरी भाषा संरचना है, लेकिन इसने राज को और भी गहरा कर दिया है। अगर ये एक असली भाषा है तो ये इतनी अलग क्यों है? और अगर ये एक कोड है तो ये इतना मुश्किल क्यों है कि 600 साल बाद हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी इसे तोड़ नहीं पा रही? धोखा या खोया हुआ सच? तो हमारे पास दो मुख्य रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता, यह इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है। इस थ्योरी के मुताबिक किसी ने 15वीं सदी में ये किताब सिर्फ इसलिए बनाई ताकि वो इसे किसी अमीर और भोले भाले ग्राहक जैसे सम्राट रुडोल्फ द्वितीय को बेच सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई सिर्फ ठगने के लिए इतनी मेहनत करेगा? 240 पन्ने, रंगीन चित्र और हजारों शब्द। दूसरा रास्ता, ये एक असली दस्तावेज है जिसका ज्ञान हम खो चुके हैं। हो सकता है कि ये किसी कीमियागर के सीक्रेट फॉर्मूलों का कलेक्शन हो या किसी डॉक्टर का जड़ी बूटियों का ज्ञान। 15वीं सदी में चर्च के डर से कई वैज्ञानिक अपने आइडियाज को कोड में लिखते थे। हो सकता है ये भी एक ऐसा ही प्रयास हो। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि किताब में बने अजीब पौधे और नहाती हुई औरतें दरअसल उस समय की दवाइयों, खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी बातों को सांकेतिक रूप में दिखाती हैं, जिन पर उस दौर में खुलकर बात करना मना था। ये एक नई और दिलचस्प थ्योरी है जो बताती है कि इसे कोड में क्यों लिखा गया होगा। तो 600 साल बाद भी वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट वहीं खड़ी है, अपने राज अपने पन्नों में समेटे हुए। ये एक जीनियस कोड है या एक शानदार धोखा, ये आज भी एक सवाल है। ये एक आईने की तरह है जिसमें हर किसी को अपनी थ्योरी नजर आती है। लेकिन अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है? क्या वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट में कोई खोया हुआ ज्ञान छिपा है या ये एक धोखेबाज की सबसे बड़ी कामयाबी है? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ऐसी रहस्यमयी कहानियों को पसंद करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।